प्रश्न है हमारा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 9 तथा 8वें पद से 5वां पद घटाने पर 6 प्राप्त होता है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा चार्वांतर क्या मान लेते हैं, चार्वांतर डी है। क्या मान लेते हैं, डी है। ठीक है, चार्वांतर डी है। अब आगे देखिए इसमें क्या दिया गया है। हमको दिया गया है तीसरा पद कितना है, 9 है। तीसरा पद का मतलब ए3 बराबर 9, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि a प्लस 2d बराबर 9। ये है, चाहे तीसरा पद ऐसे लिखें a3 बराबर 9 या फिर a प्लस 2d बराबर 9। ये हो गया। उसके बाद क्या दिया गया है कि श्रेणी का तीसरा पद 9 तथा 8वें पद से 5वां पद घटाने पर। तो 8वें पद का मतलब a 8 माइनस 5वां पद, तो a 5 जब घटा दोगे तो किसके बराबर पहुंचोगे, 6 के बराबर पहुंचोगे। ठीक है। अब देखिए 8वें पद का क्या मतलब है। 8वें पद का मतलब कि a प्लस 7d माइनस 5वें पद का मतलब कि a प्लस 4d बराबर 6। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा a प्लस 7d माइनस a और माइनस का 4d बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा। 7d में से 4d घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 3d बराबर 6 के। आगे बढ़ते हैं तो d बराबर कितना हो जाएगा, 6/3। कितनी बार में कैंसिल, 2 बार में। तो d कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 2। तो सर्वांतर कितना आ रहा है, सर्वांतर आ रहा है 2। अब क्या करते हैं, प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद कहाँ से निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। प्रथम पद निकालने के लिए देखो तीसरा पद दिया गया है। तीसरा पद का मतलब a3 बराबर 9 या फिर a प्लस 2d बराबर 9। तो यहां से हमको d का मान पता हो गया, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो a प्लस 2 गुणे d की जगह पे 2 लिखोगे बराबर 9 हो जाएगा। तो a प्लस 4 बराबर 9। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4। तो a कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 5। अब हमको श्रेणी का प्रथम पद पता चल गया है और क्या पता चल गया है, d सर्वांतर पता चल गया है। तो श्रेणी क्या बन जाएगी हमारी, श्रेणी बन जाएगी, क्या बनेगी, पहला प्रथम पद 5 प्लस उसके बाद आगे 5 में 2 जोड़ के लिखना है। तो 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 आगे बनती जाएगी श्रेणी। प्रश्न है हमारा कि उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया गया है n, 51 दिया गया है। तो n बराबर लिख लेते हैं 51। और उसके बाद क्या दिया गया है, द्वितीय पद। तो द्वितीय पद का मतलब a2 दिया गया है। a2 कितना है हमारा, a2 बराबर हमको दिया गया है 14। कितना दिया गया है, 14। और a1 बराबर कितना दिया गया है, a1 बराबर हमको दिया गया है, नहीं a3 दिया गया है। a3 बराबर कितना दिया गया है, a3 बराबर दिया गया है, a3 बराबर दिया गया है 18। तो लिख देते हैं a3 बराबर 18। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से हम सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर का मतलब d। तो d कैसे निकालेंगे, d बराबर क्या होता है,
डी बराबर हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2। चाहे तो ऐसे पहले जैसे श्रेणी दी होती थी तो हमको पहला द्वितीय तृतीय चौथा ऐसे पद दिया होता था, तो इसमें हमको तीसरा और दूसरा पद दिया गया है, इसलिए हम यहाँ से क्या कर देते हैं A3 माइनस A2 कर देते हैं। तो A3 माइनस A2, जब A3 माइनस A2 करोगे तो कितना निकल के आएगा D। यहाँ से D बराबर A3 की जगह पे 18 है और A2 की जगह पे कितना है 14 है, तो लिख देते हैं D बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सर्वांतर हमारा कितना निकल के आया है 4 निकल के आया है। अब यहाँ से हम प्रथम पद निकालते हैं, प्रथम पद का मतलब A। तो A देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से हमको कौन सा दिया गया है पद A2 दिया गया है, चाहो तो A2 से निकाल सकते हो और चाहो तो किसे निकाल सकते हो A3 से निकाल सकते हो। तो हम यहाँ से A2 से निकाल रहे हैं। A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर A प्लस डी। सर्वांतर श्रेणी कैसे प्राप्त होती है, जैसे A1 ए निकालोगे तो A आएगा, फिर A प्लस डी आएगा, A प्लस 2D आएगा, A प्लस 3D आएगा। ऐसे यहाँ A2 को निकालने का मतलब A प्लस डी, तो A प्लस डी यहाँ लिखेंगे। तो A2 बराबर A2 हमको कितना दिया गया है, देखिए A2 हमको दिया गया है 14, तो यहाँ लिख देते हैं 14। और A हमको ज्ञात नहीं है, प्लस D कितना दिया गया है 4 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से A निकाल लेते हैं। A बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 4, तो A हमारा कितना निकल के आ जाएगा, A निकल के आ जाएगा 10। ये हमारा कौन सा पद है, प्रथम पद। ठीक है, अब कह रहे हैं श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए आप लोगों को सूत्र बताए हैं, वैसे ही कैसे निकालेंगे 51 पदों का। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है n पदों को ज्ञात करने के लिए, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, ये होता है। अब क्या करोगे, इसके बाद यहां से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं। n की जगह पे कितना लिखोगे 51 लिखोगे, तो S51 बराबर n की जगह पे कितना लिखते हैं 51 लिखते हैं, एक n की जगह पे 51 लिखते हैं, और बटे में क्या लिखोगे, बटे में लिखोगे 2। और 2a की जगह पे देखिए कितना हमको मिला है 10 मिला है, तो a की जगह पे 10 लिख देते हैं, प्लस n की जगह पे 51 माइनस 1, और d हमको कितना मिला है, d हमारा 4 मिला है, तो यहाँ पे गुणे में लिख देते हैं 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 51/2, और 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 लिखते हैं, प्लस 51 माइनस कितना करोगे 50, 51 माइनस 1 करोगे तो कितना बच जाएगा 50, और 50 गुणे 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 51/2, और यहाँ पे देखिए 20 लिखा हुआ, 20 लिख लेते हैं पहले, फिर प्लस 50 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 200। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यह 51/2 ऐसे लिख लो, और गुणे में कितना हो जाएगा 200, और प्लस 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा 110 बार में कट जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 110। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा 51, और गुणे में कितना है 11 0 110। ठीक है, अब गुणा करा लेते हैं, 11×1 हासिल कितना आया, हासिल आया 1, 11×5 55, और एक हासिल कितना हो जाएगा 56, और यहाँ पे एक 0। ये हमारा क्या है S51। तो 51 पदों का योग है, श्रेणी के 51 पदों का योग कितना आ रहा है 5610। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।